हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। और ये सीबीएसई ऑफिशियल बुक से जितने भी टॉपिक्स हैं सारे हम लोग कवर अप करेंगे इस चैप्टर से। और ये इस चैप्टर में जा कर के हम लोग जितना भी टॉपिक्स होगा सबको 100% क्लियर करने वाले हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, अदर पार्ट्स इसके क्या क्या हैं, ये सारा कुछ सीखते हैं लास्ट 3 इयर्स में। जिस टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस आए हैं सारा कुछ हम लोग कवर अप करेंगे। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, लास्ट 3 ईयर से जितने भी टॉपिक्स आए हैं हम सारा कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से क्वालिटीज़ होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, और आगे आप लोग बने रहें वीडियो में अच्छे से समझने के लिए। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होता है? सबसे पहले आपको सेल्फ मैनेजमेंट जानना ज़रूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने पे खुद पे कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, और बिहेवियर इफ़ेक्टिवली आप कैसे डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हो। तो ये आपका होता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। दूसरी बात करेंगे, अगर आपको ये स्किल सीखना है तो आपको सक्सेस होने के लिए कौन कौन सा चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है आपका सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? अपने बारे में, अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस, ये सारी चीज़ों को जानना और एक ऑनेस्ट फीडबैक मांगना। सपोज़ आप 40 मार्क्स ला रहे हो या आपने कोई ड्राइंग बनाया, तो उसमें आप किसी अपने फ्रेंड से फीडबैक मांगो, सिचुएशन से फीडबैक मांगो कि आपने कैसा परफॉर्म करा। एक ऑनेस्ट फीडबैक होना चाहिए। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप इसको सेल्फ अवेयर होने में ये आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है कि आप अपने टास्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। ठीक है, सपोज़ आपको होमवर्क्स बनाने हैं या जो भी चीज़ करनी है तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, जो भी आपको टास्क मिला टीचर के द्वारा, आपने उसको क्या करा कि अच्छे से कंप्लीट करा। और अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप अपने टीचर्स को बताएं कि आपने क्यों कंप्लीट नहीं करा, और इसको आप रिपोर्ट करें और दोबारा रिपीट करने का कोशिश ना करें, इस चीज़ों को करेक्ट करें। तो ये होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा चीज़ है आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कोई भी चीज़ टाइम पे करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, होमवर्क्स कब बना रहे हो टाइम पे, आप क्लास वर्क बना रहे हो या नहीं बना रहे। ठीक है, आप अपने जो वर्क हैं उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाएंगे, जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले होना चाहिए लिस्ट में कि ये काम मुझे सबसे पहले करना है। जो उसके नीचे सेकंड लिस्ट है उसको आपको दूसरे नंबर पे रखना है कि दूसरा इम्पॉर्टेंट काम आपके लिए क्या है। ठीक है, और सारे काम को टाइम पे कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे हम लोग कि टाइम मैनेजमेंट के लिए अपना जो वेस्ट काम है, जो भी सारा वर्क है जो हमारे लिए यूज़फुल ना हो, उसको आप हटा दें अपने रूटीन से। ठीक है, तो ये आपके लिए टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। थर्ड है, हमेशा आप अपना एक टाइम टेबल बना करके रखें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ऑनेस्टली फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अगर हम अपना टाइम टेबल रूटीन फॉलो करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट मेरा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडेप्टेबिलिटी। तो एडेप्टेबिलिटी क्या होता है? मतलब आप सिचुएशन को एडेप्ट करें, एक्सेप्ट करें और चीज़ों को जानें। ठीक है, और करेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अपॉन न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज। हमेशा याद रखना है कि सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को ढालते जाना है, चेंजेस करते जाना है। जैसे अभी एआई आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है, तो अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, हमेशा नए चेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखें सो दैट यू कैन ट्रांजिशन ओके सीमलेसली। आप क्या करें, अपने आप में ट्रांजिशन ला पाएँ सीमलेसली। ठीक है, अब बात करते हैं सेशन 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। सपोज़ आपको बहुत होमवर्क मिल गया है, बहुत सारे काम है घर पे, आप जिसके कारण स्ट्रेस में चले जा रहे हो, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है आपको, तो इन सब चीज़ों को आप मैनेज कैसे करें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सपोज़ बहुत सारे वर्क्स मिल रहे हैं आपको, तो कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ये आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले अब स्ट्रेस क्या होता है इसको जानते हैं।
स्ट्रेस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा सिचुएशन या फिर मेंटल हो या फिज़िकल हो या जिस इमोशनल हो, जिस चीज़ से भी रिलेटेड हो, जो ऐसा डिमांड हो जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो आपका कभी पूरा नहीं हो सकता और उसको आप सोच सोच के टेंशन में चले जा रहे हो, तो वो आपका स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं। सपोज़ कि मान लीजिए प्रिंस है, प्रिंस ने सोचा कि आज मुझे कार चाहिए, मेरे पापा मेरे लिए कार लेकर के देंगे, और वो कार वो रिसीव नहीं कर पाता, वो उसके पापा वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके कारण स्ट्रेस में चले जाते हो, टेंशन में चले जाते हो कि मुझे ये चाहिए था, पता नहीं ये कैसे मिलेगा, मेरे पापा ये नहीं करते, वो नहीं करते। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको क्या कर सकता है, स्ट्रेस में डाल सकता है। तो ये स्ट्रेस है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रेसर्स क्या होता है। स्ट्रेसर्स आर द रीज़न फॉर स्ट्रेस, मतलब जिस चीज़ के कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है उसको हम लोग स्ट्रेसर्स बोल सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। अब स्ट्रेस तो हर दिन हमारे लाइफ में होता है, किसी चीज़ को लेकर के आप स्ट्रेस में चले जाते हो। ठीक है, तो कुछ स्ट्रेस जो है वो आपको हेल्प कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेस जो है आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्ट्रेस है आपको कि आपको डेडलाइन से पहले क्या करना है, असाइनमेंट बनाना है, तो ये स्ट्रेस आपको मोटिवेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन जब कभी ये ऐसा होगा कि ये एक्सेस होता है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है इमोशनली एंड फिजिकली। जैसे कि मान लीजिए कि आपने होमवर्क नहीं बनाया, लॉन्ग टाइम तक नहीं बनाया, आप डेली पिटा करके आ रहे हो स्कूल से, क्लासेस में पिटाई खा रहे हो या जो भी चीज़ें कर रहे हो, तो ये आपको इमोशनली और फिजिकली हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करना। ठीक है, अपने वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशंस और फन पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अल्टीमेट गोल्स है। बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेस को मैनेज करना, ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे पहला चीज़ जो आपको हेल्प कर सकता है, ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट जॉयफुल लाइफ के लिए, मतलब आप अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आपका लाइफ एकदम जॉयफुल होगा। दूसरा चीज़, आप अपने काम को करने के लिए फोकस्ड होंगे और टाइमली आप अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तीसरा, आप एक हैप्पी पर्सन होंगे। ठीक है, जो हमेशा क्या करेंगे, अपने स्ट्रेस से फ्री रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। आप अपने फैमिली और हर एक काम को टाइमली पूरा कर पाएंगे अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो। क्लियर है, आप ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिलीज़ के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 स्टेप टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हैं। सपोज़ मान लीजिए आप किसी चीज़ को सोचे जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका ये साइन ऑफ स्ट्रेस है। जैसे कि हेडेक हो सकता है, आपको स्लीपलेसनेस हो सकता है, मतलब आप कम सोना स्टार्ट कर देंगे, सैड रहना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज़्यादा वरी करने लगेंगे, कहीं कहीं कुछ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे। तो ये सारे स्ट्रेस के सिंबल्स हैं, ये साइंस है जो आपको हमेशा याद रखना है कि आप स्ट्रेस में जा रहे हो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, अब आपको दूसरा स्टेप ये ध्यान रखना है कि कौन सा चीज़ है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा रीज़न है जिसके कारण आप स्ट्रेस में जा रहे हो। आपने होमवर्क नहीं बनाया, आपने क्लास वर्क नहीं बनाया, या फिर कोई पर्सन है, कोई अच्छा फ्रेंड है जो आपसे दोस्ती टूट गया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आप स्ट्रेस में चले जा रहे हो। क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते थे, मैम मनी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रेशर्स है। ठीक है, आप अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रीज़न्स है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तीसरा चीज़, आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स अप्लाई करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स क्या होता है कि टॉक टू समवन क्लोज अबाउट द इशू, मतलब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्लोज है उनसे बात करिए, रिलैक्स करिए, एक्सरसाइज करिए, और भी बहुत सारा चीज़। ये 3 स्टेप्स है, अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के 3 स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट हमेशा प्रॉपर करना है, मतलब अपने टाइम को हमेशा प्रॉपरली मैनेज करके चलना है। कि मतलब आप होमवर्क कब बनाओगे, क्लास वर्क कब बनाओगे, खेलने कब जाओगे। और मोस्ट इफ़ेक्टिव वे होता है ये आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस को मैनेज करने का। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप टाइमली मैनेज कर पाओगे तो ये आप क्या होगा, स्ट्रेस से बचे रहोगे। स्टेप दूसरा होता है आपका फिज़िकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। तो आप स्ट्रेस में ना आ जाओ, इसके लिए आपका फिज़िकली फ़िट होना और नेचुरल एयर, फ्रेश एयर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल
स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, जो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे आप मॉर्निंग में खेलने चले जाओ, ठीक है, या जॉगिंग पे चले जाओ, या फिर दोस्तों से मिलो, ठीक है, इधर उधर की बातें करो, जिसके कारण क्या होगा, आपका दिमाग भटका हुआ रहेगा और आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे। ठीक है, क्लियर है ना। योगा आपको डेली करना है, मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, और ब्लड सर्कुलेशन में ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। पहला हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपका फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं हेल्दी डाइट। तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका हेल्दी डाइट, क्योंकि अगर एक इंसान हेल्दी रहेगा, हेल्दी खाना खाएगा, बैलेंस डाइट लेगा, रोटी दाल वेजिटेबल्स फ्रूट्स या कुछ भी सारी चीज़ें, तो ये क्या होगा, आप जो काम करना चाहते हो अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, उसमें आप 100% अपना दे पाओगे। अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो आप 100% नहीं दे पाओगे। तो याद रखना है कि हेल्दी फूड खाना है, जिससे आप वर्क अपना स्ट्रेंथ को और बेटर बना सकते हो। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि अपने लाइफ में पॉजिटिविटी रखना है। पॉजिटिविटी मतलब नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालिए, पॉजिटिव सोचिए, जिसके कारण क्या होगा कि आप अच्छे से स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अगर नेगेटिविटी होगा, नेगेटिविटी से ज़्यादा सोचेंगे तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको गुड थॉट्स रखने हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, क्लियर है ना। सपोज़ मान लीजिए आपका लेस मार्क्स आता है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, आप स्ट्रेस में चले जा रहे हो, लेकिन ये आपका एक गुड सिंबल है, क्योंकि लेस मार्क्स आएगा तो आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी और आप आगे उस पर क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और आगे अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकते हो। तो इस तरीके से आपको हमेशा क्या करना है, पॉजिटिवली सोचना है, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ नो डीलिंग। हमेशा अपने एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज रखिए। ऑर्गेनाइज रखने का मतलब सारा काम आप टाइम पे करें, होमवर्क टाइम पे करें, क्लास वर्क टाइम पे करें, क्लास में अटेंटिव रहें, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ना, जिसके कारण आप स्ट्रेस से बचे रहोगे। कभी ऐसा होगा कि आप टाइम पे नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्लास नोट आपको हमेशा ऑर्गेनाइज रखना है, कॉपीज़ आपने बना के रखने हैं, अपने असाइनमेंट टाइम पे बनाना है। ठीक है, और हमेशा एक अपने काम का ट्रैक बना करके रखे, ट्रैक बना करके रखे, डेडलाइन सेट करें। ट्रैक और डेडलाइन क्या होता है कि मतलब आप इस काम को कैसे करने वाले हो, कब तक करने वाले हो, इससे आप क्या होगा, आपका स्ट्रेस बिल्कुल लो हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि मैंने पहले भी बताया था कि सोना पूरा है भाई, सोना एकदम पूरा है। 8 घंटे का स्लिप लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट होकर के 5 घंटे 4 घंटे आप सो रहे हो, ये आपको कभी कभी स्ट्रेस में डाल सकता है। तो याद रखना है 7 से 8 घंटे का आपको हमेशा प्रॉपर एक नींद लेना है, क्योंकि अगर आपका नींद होगा पूरा तो आप मेंटली फिजिकली फ्रेश फील करोगे, जिसके कारण आप अपने एबिलिटी वर्क को पूरा कर पाओगे। ठीक है, और हमेशा एक्टिव रह पाओगे। तो याद रखना है आपको हमेशा क्या करना है, एक गुड नाइट स्लीप लेना है, एटलीस्ट 7 आवर, कम से कम 7 घंटे, जिसके कारण आपका ब्रेन और बॉडी रिचार्ज होते रहेगा और बेटर फंक्शन कर पाएगा नेक्स्ट डे पे। क्लियर है ना, जिसके कारण आप अटेंटिव रहोगे क्लास में, होमवर्क आप कंप्लीट कर पाओगे, क्लास वर्क कंप्लीट कर पाओगे। ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये चीज़ याद रखना है कि स्ट्रेस से बचने के लिए आपको हमेशा गुड स्लीप लेना है। नेक्स्ट, हॉलीडे विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमेशा क्या करते रहना है, बीच बीच में आपको जब भी मौका मिले अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हॉलीडेज़ पे जाना है। आप कहीं बीच पे चले गए, कहीं ट्रैकिंग पे चले गए, या कहीं भी चले गए, आसपास के किसी जगह पे चले गए, जिसके कारण क्या होगा कि आप स्ट्रेस से बचे रहोगे। ठीक है, आपका लाइफ ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आने वाला है। चलिए ये देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है। सपोज़ आप बीच में परेशान हो गया और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ कहीं चले गए, ट्रैकिंग पे चले गए, पहाड़ों पे चले गए, या फिर कहीं भी आप चले गए और वहाँ जा कर के क्या कर रहे हैं, पूरा एंजॉय किया जा रहा है। सपोज़ कोमल है यहाँ पे, कोमल है, नंदू है, ये लोग क्या कर रही है, ये लोग जा रही है अपने ट्रैकिंग पे, जा रही है हॉलीडेज़ एंजॉय करने जा रही है अपनी फैमिली के साथ, स्ट्रेस से बचने के लिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल रूटीन से आपको हमेशा ब्रेक लेना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ क्या करना है, वीकेंड पे आप जा सकते हैं। अब अपने लाइफ में ना हमेशा शांत और मतलब अच्छे से अपना लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमेशा आपको खुद पे डिपेंड होना होगा, किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, जिसके कारण आप क्या कर पाओगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर पाओगे और आप एक रिलैक्स्ड पर्सन बनोगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला कि आप क्या हो जाएंगे,
सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, तो मतलब आप सेल्फ अवेयर हैं, सेल्फ मॉनिटर कर रहे हैं कि आपने किन चीज़ों को कंप्लीट किया, नहीं किया, आप क्या गलती कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो आप जब ये सारी चीज़ें अपने अंदर क्वालिटी ले आएंगे तो आपको क्या होगा कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाएंगे, अकेले काम कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी नहीं है। ये भी आपको हेल्प करेगा इंडिपेंडेंट वर्क करने में। क्लियर है ना? जैसे कि चीज़ें समझिए कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। अगर ये चीज़ आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे तो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाएंगे। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। मतलब आपको ये बोला नहीं जाए कि आपको क्या करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं, खुद से स्टेप्स ले रहे हैं कि आपको क्या करना है। होमवर्क आपको बनाना है, क्लास वर्क आपको बनाना है, ये चैप्टर्स याद करने एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो ये सारा चीज़ याद रखना है। अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज करना है और दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि आपके वर्क के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। ठीक है, क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट जो है हमारे पास कि ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअसली आपको याद करते रहना है, कंटिन्यूअसली आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है, जिसके कारण आप क्या कर पाओगे, एक इंडिपेंडेंट वर्कर बन पाओगे, अपना जो भी काम है इंडिपेंडेंटली कर पाओगे। ठीक है, और अपनी लाइफ को जॉयफुली इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, और आपको हमेशा टीचर्स के सामने, पेरेंट्स हो या जो कोई भी हो, उसके सामने आप एक प्राउड मोमेंट फील कर पाओगे, क्योंकि आप में वो एबिलिटी होगा कि आप अपना काम खुद से करो और टाइम पे कंप्लीट करो। तो अगर ये चीज़ें आप ध्यान देते हो तो सिंपल सा बात, आप में ये एबिलिटी है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क करो। उसके बाद बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है ये समझिए। सबके अंदर इमोशंस होते हैं, एंगर होता है, हैप्पीनेस होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अदर्स के इमोशंस या फिर खुद के इमोशंस को, और कैसे मैनेज कर पा रहे हो, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके लिए 3 स्किल होना ज़रूरी है। सबसे पहला इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ओन इमोशंस। मतलब आपको अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए कि आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो उसको। ठीक है, उसके बाद कि आप अपने इमोशंस को हार्नेस कैसे कर रहे हो। हार्नेसिंग इमोशंस मतलब एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशन टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब इमोशन को कंट्रोल करके आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी से लड़ाई हो गया, गुस्सा आ गया तो आप उसको मारने लग जाओ। ठीक है, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, ये हार्नेसिंग इमोशन। मैनेजिंग इमोशंस क्या होता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो, कि जहाँ पे जितना इमोशन दिखाने की ज़रूरत है, जितना गुस्सा, जितना हैप्पीनेस, वो उतना ही आप दिखाएं। ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को समझिए। ठीक है, ऑब्ज़र्व करिए कि आपका बिहेवियर क्या है। ठीक है, और नोट करिए चीज़ों को। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दूसरा चीज़ रैशनलाइज होना है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है ये समझते हैं हम लोग। डू नॉट टेक डिसीजंस। ठीक है, मतलब आपको डिसीजन सडनली कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, रैशनल थिंकिंग नहीं भी रैशनल थिंकिंग रखना है आपको। ठीक है, सडनली कोई भी इमोशंस से रिलेटेड एक्शन नहीं ले लेना कि आप गुस्सा में हो तो आप किसी को मार दिए या कुछ भी कर दिए। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मतलब मेडिटेशन करिए, योगा करिए, जिसके कारण क्या करेंगे, आप अपने आप को शांत रख पाएंगे और आपका इमोशंस को आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सेल्फ अवेयरनेस होने के लिए आपको आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होना चाहिए, जो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है कि अपने बारे में आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कमज़ोर पॉइंट है, ये आपको जानना है। आपको क्या करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे क्या करना है कि आपको और टाइम देना है, और उसमें क्या करोगे आप कि आप बेटर बन जाओगे, अपने आप को जानो। ठीक है, और अपने क्या हो जाओगे, आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे आप क्या हो जाओगे, टैलेंटेड बन जाओगे। वो आपका एक टैलेंट बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपके क्या बिलीव्स है, क्या बैकग्राउंड्स है, ये सारी चीज़ें पे ध्यान देना है। ठीक है, अब याद रखना है आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आप सोचिए कि आप हमेशा किन सब चीज़ों पे सक्सेसफुल होते हो, ये आपका स्ट्रेंथ है। सपोज़ आप क्रिकेट खेलने में सक्सेसफुल हो, आप कबड्डी खेलने में सक्सेसफुल हो, सपोज़ कि आप कोई बहुत अच्छा स्पीच देने में सक्सेसफुल हो, तो ये आपका स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होता है ये एनालाइज करेंगे हम लोग।
ठीक है। तो टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करना है कि सपोज़ आप क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा बेस्ट हो, हमेशा सक्सेसफुल होते हैं जिस चीज़ों को करने में, उन चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको सोचना है कि आप कौन सी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सक्सेसफुल हो जाते हो, ठीक है। और ये टाइम निकाल करके सोचना है तो आपको आपके स्ट्रेंथ का पता चलेगा। अब वीकनेस कैसे फाइंड करना है, वीकनेस आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट आउट करना है कि जिसमें आप क्या होते हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होता है आपको वो करने में, जिसके कारण क्या होता है, आपको दिक्कत होता है और कभी कभी आप फेल भी हो जाते हो उस काम को करने में। तो इससे क्या करना है कि आपको वीकनेस पता चलेगा। आप लोगों से फीडबैक लीजिए कि आपको जो फीडबैक दिया जा रहा है कि आप अच्छा खेले, बुरा खेले या ये काम नहीं कंप्लीट कर पाए, ये भी आपको वीकनेस आइडेंटिफाई करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग वीकनेस और स्ट्रेंथ, उसके बाद क्या कर सकते हैं कि अपने वीकनेस को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बना सकते हैं प्रैक्टिस करके। और स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना टैलेंट बना सकते हैं उसमें ज़्यादा और मेहनत करके, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ें करने में आपको खुशी मिले, ठीक है, जो चीज़ करके आप बहुत ज़्यादा खुश हों, ठीक है, फ्री टाइम पे कर रहे हो, खेल रहे हो या पेंटिंग कर रहे हो या सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सिंगिंग, डांसिंग, कोई बहुत अच्छा पोएट है, कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट में आ जाता है। और ये आप इंटरेस्टेड होते हो, खुशी मिलता है आपको ये करके, तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आ जाती है, इंटरेस्ट में। अब एबिलिटीज़ क्या होता है, एबिलिटीज़ का मतलब आप समझिए कि आप जिस काम को कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप वो होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपका नेचुरल कैपेसिटी है कि आप किसी काम को कर सकते हैं। मतलब ये इंटरेस्ट से टोटल अलग है, मतलब आप एबल है लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है। तो ये एबिलिटीज़ होता है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। जैसे कि मान लीजिए कि यू कैन, ओनली यू कैन, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, एबिलिटीज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर इसी तरीके से वीडियो कंटेंट्स आपको पूरे 10th में चाहिए जो कि आपको हेल्प करे 100% मार्क्स स्कोर करने में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम लोग। तो एबिलिटीज़ क्लियर है, आपका इंटरेस्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या करें, सिंपली अपनी चीज़ों से, अपनी खुद से आप क्या करें कि मोटिवेटेड रहे अपने काम को करने में, ठीक है। खुद से आप मोटिवेटेड रहे अपने काम को करने में, ठीक है। आप अपने गोल को अचीव करें। सेल्फ मोटिवेशन क्या करता है, आपको पुश करता है आपके गोल को अचीव करने में, ठीक है। आप खुद हैप्पी महसूस करोगे, इम्प्रूव करोगे अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ में। जैसे आपने होमवर्क बना लिया, खुद से बना लिया, कल खुशी खुशी आप जाओगे, टीचर को दिखाओगे, मैम को दिखाओगे, सर को दिखाओगे कि ये मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होने में हेल्प करती हैं। क्लियर है ना। तो चीज़ें हम लोग इसी तरीके से सीखते चलेंगे, आपको ध्यान में रखना है बस। जैसे कि मान लीजिए कि क्या हो गया कि प्रिंस गया, प्रिंस ने क्या किया, रात भर पूरा जाग करके कंप्यूटर का होमवर्क बनाया और उसने सुबह जा करके दिखाया, तो ऑटोमेटिक हैप्पीनेस महसूस होता है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस। तो मोटिवेशंस दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब समझिए कि आप क्या करें, आप कुछ भी मोटिवेट हो रहे हैं अपने हिसाब से, आपको हेल्दी फील हो रहा है, आपकी चीज़ें फील हो रही हैं। जैसे कि क्या है कि आप मोटिवेट, आपको 90% मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको डांस करना है, सिंग करना है, आप बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा डांस करते हो, तो ये सारा चीज़ आपको हैप्पीली फील होता है करने के बाद, तो ये आपका इंटरनल मोटिवेशंस होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशंस क्या होता है, जैसे अप्रिसिएशन और रिवार्ड के कारण आप मोटिवेट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्या हो गया कि अजय नाम का लड़का है, वो क्लास में 10th में टॉप आ गया, तो उसको क्या है, वो मोटिवेट हो गया, ठीक है, उसको रिवार्ड मिला, अवार्ड मिला, जिसके कारण क्या हो गया, आप भी मोटिवेट हो गए कि मुझे भी 10th में इतने मार्क्स लाना है। सुरेश जो है एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, 100 मीटर रेस में, और फर्स्ट प्राइज़ जीत रहा है, तो वो क्या हो गया, मोटिवेट हो गया कि अब मुझे और अच्छा करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या मिलेंगे, इससे प्राइज़ मिलेंगे, ठीक है, रिवॉर्ड मिलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब बात करेंगे हम लोग क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, मतलब कैसे पता चलेगा कि वो सेल्फ मोटिवेटेड है। तो कुछ क्वालिटीज़ होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड पीपल में। सबसे पहला, नोइंग व्हाट टू डू, ठीक है, और व्हाट दे वांट, उनको पता होता है कि अपने लाइफ में उनको क्या अचीव करना है, क्या उनको चाहिए है, ठीक है। तो ये पहला क्वालिटीज़ होता है एक सेल्फ मोटिवेटेड पीपल का। दूसरा आपका, हमेशा फोकस्ड रहेंगे वो अपने काम को लेकर के, ठीक है,
टाइम पे काम करना है, जो भी करना है ये फोकस्ड रहेंगे। तीसरा, को पता रहेगा कि क्या करना है, फोकस्ड रहेंगे और उनको पता रहेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, और डेडिकेटेड रहेंगे अपने ड्रीम्स के लिए। ठीक है, क्लियर है ना। अब बात करेंगे सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आप चाहो तो कॉपी में लिख भी सकते हो। टिप्स टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। सबसे पहला चीज़, फाइंड योर स्ट्रेंथ। अपने स्ट्रेंथ को फाइंड करिए जिसमें आपको करने में खुशी मिलता हो, जिसको आप करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये आपके लिए क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ हो जाता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ को पहले फाइंड करना है, तभी आप सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड कर पाओगे। दूसरा चीज़, सेट एंड फोकस्ड ऑन योर गोल। आपका जो गोल है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक IAS ऑफिसर बनना है, या जो भी चीज़ें बननी है, ये आपको गोल सेट करके रखना है। ठीक है, तो दूसरा चीज़, सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए आपको क्या करना है कि गोल सेट रखना है और फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद हमेशा प्लान एक डेवलप करके रखिए अपने गोल को अचीव करने में। ठीक है, क्लियर है ना कि ये आज ये मेरा ये प्लान है, हम इस तरीके से डॉक्टर बन पाएंगे, इंजीनियर बन पाएंगे, या इस तरीके से हम क्रिकेटर बन पाएंगे, इतने देर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा क्या करना है, एक अपना प्लान रेडी रखना है अपने गोल के लिए, कि आप उसको कैसे अचीव कर रहे हो। उसको नोट डाउन करके रखिए कि मुझे ये करना है, ऐसे चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो ये क्या करेगा, आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। और सबसे लास्ट चीज़, स्टे लॉयल टू योर गोल। अपने गोल के प्रति लॉयल रहिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ ली, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करते पढ़ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में ये होता है, परसों से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने ड्रीम को लेकर के, गोल को लेकर के लॉयल रहना है, उसके प्रति मेहनत करना है। जैसे ये बच्चा पढ़ रहा है वैसे ही आपको भी पढ़ते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे वीडियोस लाने में मुझे हेल्प करेंगे, तो मैं आगे चल के ये क्या करूँगा, इस तरीके से और वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ रेगुलेशंस एंड गोल सेटिंग। सेल्फ रेगुलेशंस क्या होते हैं और गोल सेटिंग क्या होता है। सबसे पहले याद रखिए कि गोल्स आर सेट ऑफ ड्रीम्स विथ डेडलाइन टू गेट देम। मतलब आपने एक गोल सेट करा और आपने अचीव करा कि 2032 तक मुझे ये गोल अचीव कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आई वांट टू कंप्लीट माय क्लास 10 सिलेबस टिल मिड जैन। आप अपने क्लास के सिलेबस को क्या करना चाहते हो, 10th के सिलेबस को मिड जैन तक कंप्लीट कर लेना चाहते हो। ठीक है, अब गोल सेटिंग क्या हो गया कि आप उसको कैसे लिस्ट डाउन करोगे, कैसे प्लान करोगे अचीव करने के लिए, ये हो गया आपका गोल सेटिंग। ठीक है, तो हाउ टू सेट गोल। अब गोल सेट कैसे करना है ये देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वी कैन यूज़ स्मार्ट मेथड टू सेट गोल्स। अब स्मार्ट क्या होता है, स्मार्ट का एक फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्मार्ट का फुल फॉर्म, ये आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है। तो स्मार्ट स्टैंड फॉर, तो सर चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्मार्ट से, एस से क्या होता है, स्पेसिफिक। ठीक है, तो आपका जो गोल है वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि आपका गोल क्या है, क्यों है, ठीक है, और कैसे है। तो ये चीज़ अगर आपका क्लियर होगा, माइंडसेट क्लियर होगा, तो आप अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाएंगे। दूसरा होता है आपका मेज़रेबल। अब मेज़रेबल का मतलब क्या होता है ये समझिए। ठीक है, तो मेज़रेबल का मतलब कि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें, कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डेली एक चैप्टर पढ़ने हैं साइंस में, या फिर 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, और आप ट्रैक करते रह रहे हैं कि आप उसको कर पा रहे या नहीं कर पा रहे पूरा। तीसरा ए से होता है अचीवेबल। इसका मतलब आप अपने बिग गोल जो है उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करें और धीरे धीरे करके पूरा करें। सपोज़ मान लीजिए 10 चैप्टर्स है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक किया। हाफ चैप्टर आपने आज करा, हाफ चैप्टर कल करा, परसों करा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या कर रहा है, आपको अचीवेबल बना रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। रियलिस्टिक याद रखना है। रियलिस्टिक मतलब हमेशा अपने गोल्स को रियलिस्टिक सेट करें। ऐसा नहीं कि रियलिस्टिक का मतलब कि आप एक दिन में पढ़ना चाहते हो एक चैप्टर, हर दिन एक चैप्टर तो आप पढ़ रहे हो। अब क्या हो गया कि अनरियलिस्टिक सेट करा आपने। कैसे कि आपने क्या बोला कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, अब एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो ये क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो मतलब आप एक दिन में 10 चैप्टर नहीं पढ़ सकते। क्लियर है ना। तो सिंपल सा बात, अपने गोल को रियलिस्टिक रखें। कभी ये ऐसा सेट ना करें कि वो अनरियल हो, जिसको आप पूरा ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो हमेशा अपने गोल को क्या करना है, रियलिस्टिक सेट करना है। तीसरा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड मतलब हमेशा एक टाइम लिमिट सेट करिए कि आप गोल को अचीव इस टाइम तक कर ही लोगे। ठीक है,
तो ये टाइम बाउंड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम बाउंड नहीं दोगे तो आप गोल को हो सकता है कि आप 2032 में अचीव करना चाहते हो, 2050 चले गए, बुढ़े हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ रेगुलेशंस एंड टाइम मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प्स यू टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। मतलब टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल होता है जो आपको हेल्प करता है कि आप टाइम को अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करें, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको डेली का टाइम टेबल का रूटीन बनाना है और उसको टाइमली कंप्लीट करना है, ठीक है। होमवर्क और असाइनमेंट्स आपको टाइम पे करना है। कंप्यूटर का कोई असाइनमेंट मिला, आप टाइम पे जमा कर रहे हो, होमवर्क टाइम पे कर रहे हो, और आप अपना क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो डे टाइम पे कि फालतू खेलने लग गए, लेटे हुए कुछ सोचे जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। क्लियर है ना? तो ये सारा चीज़ आपका क्या है, टाइम मैनेजमेंट में आता है। अब सेल्फ रेगुलेशंस, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहना, ठीक है। अब 4 स्टेप्स ऑफ इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहला ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज़ का मतलब आप अपने पढ़ने का जगह को साफ़ सुथरा रखें, ऑर्गेनाइज रखें, जो चीज़ें जहाँ से उठाए हैं वहीं रखें, ताकि आपको बाद में खोजने में या जो भी चीज़ करने में दिक्कत ना हो कि आप ढूंढते चल रहे हैं कि वो कहाँ, ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो ये ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा तो आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। सपोज़ आपने आई कार्ड ढूंढा और आई कार्ड ढूंढते ढूंढते स्कूल लेट हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला चीज़, ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है जिससे आप क्या कर पाओगे, अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे क्या सेकंड स्टेज को। सेकंड है हमारा प्रायोरिटाइज। ये क्या होता है? मतलब आपका जो इम्पॉर्टेंट काम है सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दीजिए। मतलब आपको होमवर्क बनाना इम्पॉर्टेंट है तो पहले वो बनाइए, ना कि आप पहले खेलने चले जाइए, ठीक है। तो इससे आप इजीली टाइम को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आपका इम्पॉर्टेंट वर्क है उसको पहले करिए, उससे कम इम्पॉर्टेंट है उसको सेकेंड में करिए, फिर थर्ड में करिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए कि नंदिनी को सबसे पहले क्या करना, होमवर्क बनाना है। वो होमवर्क बना करके नहीं क्या खाना खाने चली जाए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या हो सकता है, दिक्कत कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर उसका गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि प्रायोरिटाइज़ करना है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको पहले करना है। उसके बाद तीसरा, कंट्रोल। अपने हर एक वर्क पे कंट्रोल रखें, लिमिटेशन सेट करें कि मुझे ये काम इतने आवर में करने हैं और मैं ये कंट्रोल्ड हूँ कि मुझे ये करना है। मुझे अगर खेलना है तो इतने देर खेलना है, मैं ज़्यादा नहीं खेलूँगा। और आप ट्रैक करते रहें कि आप गोल को जो अचीव कर रहे हैं, टाइम पे अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये लास्ट जो है ट्रैक करते रहना है आपको कि आप अपनी सारी चीज़ें, अपना रूटीन टाइम पे फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या है, आपका स्टेप्स है जो आपको हेल्प करेगा किसमें, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में। आप चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, और जहाँ जिसको भी दिक्कत होगा वो वीडियो पॉज कर करके सारा पॉइंट्स मैंने एनिमेशंस के थ्रू बताया है, तो वो आप क्वेश्चंस बना करके सारी चीज़ें लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब याद रखेंगे कि टिप्स क्या क्या होता है। इन 4 स्टेप्स को प्रैक्टिस करने के लिए इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स। सबसे पहले अपना डिले और पोस्टपोंडिंग प्लान जो है उसको अवॉइड करिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं, होमवर्क बनाने में देर कर रहे हैं, पोस्टपोंड कर दे रहे कि आज नहीं कल से पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखना है, स्कूल डेस्क को अच्छे से सेट करके रखना है। हमेशा नो डिस्टर्बेंस जोन में इंपॉर्टेंट काम करिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई वहाँ पर डिस्टर्ब ना करे और आपका काम प्रॉपर हो पाए, ठीक है। एक डू लिस्ट बनाइए कि आपको दिन भर में क्या क्या चीज़ें करनी है और उसमें से कौन सा प्रायोरिटाइज है, मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको आप पहले करना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन।